पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। लिए चलेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर है। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आज शुभारंभ कार्यक्रम है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। 10,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण होगा। डिजिटल अटल म्यूजियम का भी अवलोकन करेंगे। अवसर है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास पार्टियों और मित्रों से मुखातिब हुए की दिशा तय करेगा ये आयोजन। और अब आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अटल जी के सहपाठियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। ये बहुत ही विशेष पल है क्योंकि आज के इस विशेष अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने हेतु, उनके योगदान को प्रणाम करने हेतु हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इन सभी प्रबुद्धजनों से मुखातिब हो रहे हैं। और आज का ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट भव्य आयोजन है जो कि अटल जी के अमूल्य स्मृतियों को प्रस्तुत कर रहा है। जब आप इस स्पीच के लिए अनाउंस करोगे तो सम्मानजनक तरीके से सिर्फ नाम लेना, कोई भूमिका नहीं बनानी। मुझे बोला है सिक्योरिटी वाले ने कोई ज़्यादा भूमिका। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर हैं। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का ये शुभारंभ कार्यक्रम, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज का दिन काफ़ी अहम होने वाला है। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव के लिए भूमि आवंटन होगा। 10,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर डिजिटल अटल म्यूजियम का भी अवलोकन करेंगे। इससे पहले यहाँ पर सभी से मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो अभ्युदय एमपी के ग्रोथ समिट का शुभारंभ आज इस मंच से होगा। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव के लिए भूमि का आवंटन होगा। 10,000 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। गोदरेज, गौतम सोलर, जेके टायर समेत कई बड़े जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल आज हुए। और जिस तरह से लगातार ये कोशिश कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए तमाम कोशिशें यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हैं। और उसे कई नतीजा है कि एक जो निवेश के लिए बड़ी संख्या में जो उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव के लिए भूमि का आवंटन होगा और मध्य प्रदेश के विकास को इसमें गति मिलेगी। 10,000 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण होगा। इस मंच से डिजिटल अटल म्यूजियम का भी अवलोकन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तो काफ़ी अहम दिन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर के दौरे पर अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का शुभारंभ करेंगे। इससे ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार अब और बढ़ेगी। विकास के नए आयाम को मध्य प्रदेश छुएगा। और जिस तरह से कोशिशें ये लगातार होती हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, जो राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा को स्पष्ट करेगा। साथ ही साथ जो में औद्योगिक विकास की व्यापकता और भविष्य की रोजगार की संभावनाओं का अनुभव कर सकेंगे। नींव रखेगा और इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य के विकास के 9 रत्नों का प्रदर्शन होगा जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के प्रतीक बनेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो देखिए आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री आज यहाँ से कई बड़ी सौगातें आज देंगे। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का शुभारंभ होगा। 2 लाख करोड़ से अधिक के जो निवेश प्रस्ताव हैं उनके लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। और देखिए तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए यहाँ पर सहमति दी है।
अब मध्य प्रदेश का विकास की जो गति है वो और बढ़ेगी। मध्य प्रदेश को एक नई पहचान देश और दुनिया में मिलेगी। 10,000 करोड़ की योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे जो मध्य प्रदेश के विकास को और गति देगी। इसके साथ ही डिजिटल अटल म्यूजियम का भी अवलोकन आज इस मंच से होगा। तो विभिन्न प्रदर्शनी भी यहां पर लगाई गई है जिसका अवलोकन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर कर रहे हैं। विकास के मॉडल यहां पर तैयार किए गए हैं जिसका प्रेजेंटेशन यहां पर किया गया। उन तमाम विकास के जो मॉडल हैं, क्या संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश के लिए, इन पर एक प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन यहां पर किया जा रहा है। तो नासिर गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, आज का दिन कई मायनों में बेहद खास है। अभ्युदय एमपी के ग्रोथ समिट का शुभारंभ कार्यक्रम आज है। केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? देखिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और जैसा कि इस जो एमपी ग्रोथ समिट की जो टैगलाइन है, निवेश से रोजगार तक, और उसी को लेकर के जिस तरह से 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश होंगे और उसमें भूमि पूजन होगा, लोकार्पण होगा, ये सारी चीजें की जा रही है। और जो सरकार का जो है कि औद्योगिक कृषि निवेश में प्रोत्साहन और रोजगार को लेकर जो सरकार की जो प्रतिबद्धता है, जो मोहन सरकार की, उसको लेकर ये सारी चीजें की जा रही है। और जैसा कि अमित शाह बस कुछ ही पलों में मंच पर आने वाले हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। और इसके ये खास इसलिए भी है क्योंकि आज अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और उसी को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से बना रही है। और उसी के तहत ये एमपी ग्रोथ समिट मीट का आयोजन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का कहना है कि वो रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा फोकस की हुई है मध्य प्रदेश में। और लगातार इंडस्ट्रीज और कैसे जो उद्योगपति है उनको ग्वालियर चंबल लेकर आया जाए, क्योंकि 2 दशक पहले देखा जाए तो ग्वालियर चंबल औद्योगिक क्षेत्र के मायने में बहुत ज्यादा अहम माना जाता था, एक अलग छवि रखता था। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कहीं ना कहीं खत्म होती गई। लेकिन अब दोबारा से ये बहुत सरकार ने कोशिश है कि फिर से उद्योगों के क्षेत्र में एक मानचित्र पर ग्वालियर चंबल संभाग को लाया जाए। और उसी कड़ी पर हम देखेंगे कि जो मंच पर अब आ चुके हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। और देखिए, लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में मोहन सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं, वो मौजूद है। साथ ही संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि एमपी ग्रोथ समिट जो है उसके अंदर 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उसमें उद्योगपति भी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको बुलाया गया। और कहीं ना कहीं ये उद्योग एवं रोजगार के क्षेत्र में जो सरकार मानती है कि जो साल है उसका 2025 वो एक इन्वेस्ट के तौर पर देखा गया है, क्योंकि लगातार कई सारी समिटें हैं देश में हुई है, संभाग वाइज हुई है। और उसके साथ साथ विदेशों में भी जाकर मुख्यमंत्री ने कुछ इनिशिएटिव लिया है। तो माना जा सकता है कि जो ये साल है मध्य प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं उद्योगों को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नासिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आज के दिन काफ़ी ऐतिहासिक होगा, कई बड़े सौगातें आज इस मंच से मिलेंगे। और इससे देखिए, जिस तरह से उद्योग स्थापित होंगे, निवेश को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, आने वाले दिनों में रोजगार भी इससे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जो विकास है उसको किस तरह से गति इससे मिलेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, ये भले ही जो समिट है ग्वालियर में हो रही है, लेकिन उसके जो दूरदर्शी परिणाम है मध्य प्रदेश को देखने को मिलेंगे। और जैसा कि अब दिया जलाकर इसका जो समिट का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और उनके साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मोहन सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं, साथ ही संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो समिट है मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, वो उसकी जो टैगलाइन है निवेश से रोजगार। और सरकार ये मानती है कि जो ये साल जो बना रही है अटल संकल्प उज्ज्वल मध्य प्रदेश, यानी कि जो अटल जी का जो जन्म शताब्दी वर्ष है, जो 101वां है, उसको ये एक उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उसी के तहत देखा जाए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा के जो इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में निवेश किए जाएंगे, कुछ के भूमि पूजन होंगे, कुछ के शिलान्यास होंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनका भी शिलान्यास है यहाँ से किया जाएगा। तो आज जो ग्वालियर से भले ही ये एमपी ग्रोथ समिट हो रही है, लेकिन इसका
जो असर है, यानी कि जो इसका परिणाम है, वो पूरे मध्य प्रदेश को देखने को मिलेंगे। इसका फायदा मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो आने वाले दिनों में इसका जो परिणाम है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्वालियर के मेला ग्राउंड, जहां केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का ये शुभारंभ आज इस मंच से करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में निवेशकों को सिंगल क्लिक से औद्योगिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच से 2 लाख करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। ग्रोथ समिट भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित है और आत्मनिर्भर, समृद्ध और रोजगार समृद्ध मध्य प्रदेश के संकल्प को ये रेखांकित करती है। जयंती के पावन अवसर पर भव्य अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश बनाने का। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक नगरी में ग्वालियर की ये परंपरा है और इसी परंपरा के अनुरूप ये ऐतिहासिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और बेहद खास मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का सभी गणमान्य अतिथिगणों का तानसेन के सुरों से सराबोर किलों की ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, अब मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का सशक्त केंद्र बनता जा रहा है, जहां स्पष्ट नीतियां हैं, नवाचार है, निवेशकों का विश्वास है और विकास के केंद्र में है मध्य प्रदेश की जागरूक जनता। और इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर भव्य अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का, निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश बनाने का। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक नगरी में ग्वालियर की ये परंपरा है और इसी परंपरा के अनुरूप ये ऐतिहासिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और बेहद खास मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है आज। और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्वागत कर रहे हैं हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का। ये जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। स्वागत की श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। अंग वस्त्र भेंट करके, जो कि हमारी भारत की परंपरा है, सम्मान और आदर, इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूँ
जनप्रतिनिधि गणों से कि वे एक बड़ी माला से आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशाल स्वागत करने का कष्ट करें। और ये विशेष अवसर है, सभी जनप्रतिनिधि बड़ी माला से और तालियों की गूंज के साथ हम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में स्वागत करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार की थीम पर बनाया जा रहा है, अटल संकल्प और उज्जवल मध्य प्रदेश के साथ। और बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और पूरे मध्य प्रदेश वासी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आज विशेष अवसर है जब हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये बहुत ही खास अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ पर मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित उद्योगपति और यहाँ पे हॉल में मीडिया के हमारे बंधु और सभी नागरिकों को मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश औद्योगिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे वर्चुअल मोड और यहाँ पे प्रत्यक्ष में विभिन्न रोजगार के माध्यम से आप तो दिया है। भारत सरकार की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 रैंकिंग में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर राज्य का दर्जा मिला है। साथ ही 4 प्रमुख सुधार श्रेणियों में प्रदेश को टॉप अचीवर के रूप में भी मान्यता मिली है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेज हुआ है, जिसके तहत 81 नए औद्योगिक क्षेत्र स्वरूप लेंगे और 4 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को नई ऊंचाई देंगे। इन्हीं प्रमुख पार्कों में धार का पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क तेजी से एक वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है। वहीं 1600 से ज्यादा एकड़ में फैला मुहासा बाबाई मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हरित ऊर्जा का मजबूत केंद्र बन रहा है। इसके अलावा बृहद उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ने उद्यमियों को नए हौसले दिए हैं। मेक इन इंडिया की राह पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने मेक इन मध्य प्रदेश की पहचान सशक्त की है। 2024-25 में निर्यात 66,218 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ओडीओपी 2024 में राष्ट्रीय सम्मान मिला और हमारे उत्पाद अब 40 देशों में पहुंच रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य स्पष्ट है, युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए ठोस अवसर तैयार करना और मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा में एक भरोसेमंद स्तंभ बनाना। आज इस प्रगति पथ पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रयास और निवेश है मध्य प्रदेश के समग्र विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर। अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां उद्योग बढ़ते हैं, निवेश से रोजगार बनते हैं और हर नागरिक तक समृद्धि पहुंचती।
मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास गाथा को प्रस्तुत करता है ये वीडियो। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वह उद्योग एवं रोजगार वर्ष के अंतर्गत नीतियों, उपलब्धियों और अवसरों को प्रस्तुत करती मध्य प्रदेश की औद्योगिक उत्थान पर आधारित कॉफी टेबल पुस्तिका का विमोचन करने का कष्ट करें। तो आइए करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें। और यह कॉफ़ी टेबल बुक में पिछले 2 वर्षों में निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए प्रयासों का संपूर्ण विवरण है। ये नई पहलों, अवसंरचना विस्तार, निवेशकों से संवाद, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुधार और नीतिगत बदलावों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के निवेश अनुकूल वातावरण बनाने की यात्रा को प्रस्तुत कर रही है। तो जोरदार तालियों के साथ इस कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में अब हम औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। श्री बी निवास, और निवेदन करते हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सम्मान प्रदान करने का कष्ट करें। प्रदेश में बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान कर रही हैं ये औद्योगिक इकाइयाँ। श्री बी श्रीनिवास जी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वीई कमर्शियल व्हीकल से हैं, और आपके द्वारा 7 इकाइयाँ इंदौर में स्थापित की गई हैं। 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश आपके द्वारा किया गया है और रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है आपकी कंपनी, आपकी इकाई। श्री राजीव अंगारा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्धमान ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, और आपके द्वारा भी 3 इकाइयाँ रायसेन और बुधनी जिले में स्थापित की गई हैं। प्रदेश में आपने 6,500 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और 14,000 से अधिक व्यक्तियों को आप प्रत्यक्ष रूप से और 25,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहे हैं। श्री दीन बंधु त्रिवेदी जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि प्रबंध संचालक हैं न्यू ज़ील फैशन वेयर प्राइवेट लिमिटेड के, और धार जिले में आपके द्वारा इकाई स्थापित की गई है। 3,200 से अधिक व्यक्तियों को आपने रोजगार दिया है। और श्री प्रभात सिंह मंच पर हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट से, और आपके द्वारा भी निवेश किया गया है, और खासकर 80% से अधिक महिलाओं को आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं। और अब भूमि आवंटन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री अमिताभ बख्शी जी को, जो कि डायरेक्टर हैं मैकेन प्राइवेट लिमिटेड के, और आपको आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि आवंटन पत्र प्रदान करेंगे। और इसी श्रृंखला में श्री रिजू झुंझुनवाला जी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे, जो कि RSWM लिमिटेड से हैं और आप गारमेंट्स का उद्योग करते हैं। आपको आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा। श्री आशीष कुमार उपाध्याय जी, डायरेक्टर ग्रीन वेंट प्राइवेट लिमिटेड को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 300 करोड़ का निवेश सोलर एनर्जी के क्षेत्र में आपके द्वारा किया जाएगा, और इसी हेतु आपको आशय पत्र दिया जा रहा है। श्री राजेश जायसवाल जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। नेचर्स बायो फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 815 करोड़ के निवेश से आपने मुहासा बाबई में अपनी इकाई स्थापित की है, और इसी कड़ी में आपको आशय पत्र किया जा रहा है। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री सोम दत्त गुप्ता जी को, जो कि निबाड़ी से हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ग्राउंडनट प्रोसेसिंग की MSME इकाई आपके द्वारा स्थापित की गई है। आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है आपको। श्री अमित सोनी को आमंत्रित करते हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली MSME इकाई आपके द्वारा स्थापित की गई है, और इसी श्रृंखला में आपको ऋण वितरण किया जा रहा है। श्री ठाकुर दास यादव, जो कि कृषक हैं, निवाड़ी जिले के निवासी हैं, और आपको कुसुम सा एवं सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में लिधौरा सबस्टेशन में चयनित होने पर 10 मेगावाट क्षमता हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती अस्मिता ककानी रतलाम जिले की निवासी हैं, और आपको भी कुसुम सा योजना एवं सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लूनी सबस्टेशन हेतु 5 मेगावाट क्षमता हेतु लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, अब विशेष अवसर है, हम आग्रह करने जा रहे हैं आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न सौगातें देने का कष्ट करें। रिमोट का बटन दबाकर
5,000 करोड़ से अधिक की लागत से नई औद्योगिक क्षेत्र और अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। साथ ही में रिमोट का बटन दबाकर आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी 725 करोड़ की प्रोत्साहन सहायता राशि निवेशकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से ये राशि अंतरित हो रही है। और अब विशेष अवसर हम आग्रह करने जा रहे हैं पुनः आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश में नई दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य होगा जहां साइबर वित्तीय अपराधों में E0 FIR की व्यवस्था प्रारंभ होने जा रही है। बहुत ही आदर के साथ विनम्रतापूर्ण आग्रह है आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी से कि वे क्लिक के माध्यम से E0 FIR का शुभारंभ करने का कष्ट करें। शुभारंभ E0 FIR का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दर्ज की गई प्रथम E0 की प्रति जो कि आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और आइए E0 FIR पर आधारित एक लघु फिल्म है, उसको देखते हैं। साइबर अपराध वर्तमान समाज की एक बड़ी विभीषिका के रूप में उजागर हुआ है। तनिक असावधानी के चलते ठगी, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोग साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को रुको, सोचो, एक्शन लो का सजग संदेश दिया है। दिसंबर 2023 को देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भारतीय परिवेश में सुरक्षा के मापदंडों को अद्यतन करते हुए नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू कराई, जिसमें साइबर अपराध के गंभीर खतरों से निपटने के लिए E0 FIR का प्रावधान देते हुए मजबूत न्याय संरचना तैयार की गई है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर I4C द्वारा E0 FIR की शुरुआत की गई। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश E0 FIR की व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन रहा है। अब 1930 के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज शिकायत में यदि रकम रुपए 1 लाख से ज्यादा की है तो यह सुनिश्चित होगा कि संबंधित पुलिस थाने में उसकी E0 FIR स्वयं ही दर्ज हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा और साइबर फ्रॉड के मामलों में सिंगल विंडो समाधान मिलेगा, बल्कि साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। नागरिकों की सुरक्षा हेतु यह अनूठा प्रयास। और अब हम सादर निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से कि वे सभा को संबोधित करें। आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य आज भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ है। उनके साथ राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर मोहन यादव जी भी उपस्थित हैं। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने इन दोनों अतिथियों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर को और गरिमामयी बनाने के लिए हम सब के बीच में लगातार विकास की दृष्टि से काम कर रहे ऐसे हमारे केंद्र सरकार के मंत्री
माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, राष्ट्र के नवरत्न, भारत रत्न हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी का दिवस है आज मेरे भाइयों और बहनों, और उसी के साथ उनके आदर्शों और उनके मूल्यों पर चलते हुए मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज के दिवस को ग्वालियर के इतिहास के पन्नों में अलंकित करने का कार्य किया है। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित करके भाजपा सरकार के 2 वर्षों का कार्यकाल का एक स्तंभ आज ग्वालियर में गाड़ने का कार्य किया है मेरे भाइयों और बहनों। हम सब के लिए जब मैं पूजनीय अटल जी का स्मरण करता हूं तो शासन उनके लिए केवल सत्ता का अभ्यास नहीं होता था, लेकिन सेवा का संस्कार होता था। और जैसे एक वट वृक्ष के लिए जड़ महत्वपूर्ण है, उसी तरह से लोकतंत्र के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट उसी सुशासन का प्रमाण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरे भाई और बहनों। आज हमारे बीच हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से ग्वालियर के अंचल में उनका स्वागत किया जाए। उनके नेतृत्व में, उनकी विचारधारा में आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और कानून व्यवस्था आज देश में विश्व पटल से सबसे ज्यादा निर्धारित हो चुकी है। जो कदम उन्होंने उठाए राष्ट्र के इतिहास में अंकित किए गए हैं। 370 समाप्त करके कश्मीर में अमन चैन का वातावरण निर्धारित करना, नक्सलवादी की समाप्ति भारत के माटी में करवाना, उसी के साथ आतंकवाद को मिटाने का कदम और भारत के एक 140 करोड़ नागरिक की सुरक्षा को स्वयं अपने हाथों में लेकर एक नया भारत का निर्माण करना, ये सब संभव हुआ है क्योंकि हमारे अमित शाह जी में जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार और आदर्श हैं, वही सरदार पटेल की लौह पुरुष की क्षमता भी हमारे गृह मंत्री में है मेरे भाई और बहनों। आज हम अटल जी को याद करते हैं। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, युग दृष्टा थे। और ग्वालियर केवल उनकी जन्मभूमि नहीं थी, ग्वालियर उनकी संस्कार भूमि थी। और इस ग्वालियर की माटी ने उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। सुशासन की इनकी सोच, और मेरे लिए एक व्यक्तिगत भावनात्मक दिन है क्योंकि सिंधिया परिवार की एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, लेकिन 3 पीढ़ियों का संबंध सम्मानीय अटल जी के साथ रहा। मेरे आजोबा शिवाजीराव महाराज ने उनके साथ जो संबंध था, शिक्षा में उनका योगदान दिया। मेरी आजी अम्मा ने, राजमाता साहब ने कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया और राष्ट्र के हित, राष्ट्र की एकता के लिए दोनों की साझेदारी थी, सत्ता की नहीं लेकिन संघर्ष की साझेदारी थी। उनके जो विचार थे, राष्ट्र प्रथम का विचार, उनका विचार था लोकतंत्र की मर्यादा बनाने का विचार, उनकी विचार थी राजनीति में शुचिता लाने की विचारधारा। और अटल जी के लिए राजनीति पद पाने का साधन नहीं था, पद पाने का साधन नहीं था, बल्कि परिवर्तन लाने की साधना थी मेरे भाई और बहनों। और आज हमारा भारत, जो अटल जी का वाक्य था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आज अटल जी के आदर्शों के आधार पर, जो अंत्योदय का आदर्श था, सुशासन का आदर्श था, गरीब कल्याण का आदर्श था,
पारदर्शिता का आदर्श था, जनभागीदारी का आदर्श था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर चुका है मेरे भाई और बहनों। और आज इसलिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट जो आयोजित की गई है, 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश पिछले 2 वर्षों में, जिसमें से 9 लाख करोड़ जमीन पर उतर चुके हैं। और आज के एक दिवस पे 1118 नए उद्योगों की स्थापना, उसी के साथ 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन। मैं आज सभी उद्योगपतियों को भी इस मंच से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी विजय में भारत की भी विजय है और मध्य प्रदेश की भी विजय है। आज इस मंच से ग्वालियर के मेले का उद्घाटन भी हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से किया गया है। 1905 में स्थापित किया हुआ ये आज राष्ट्रव्यापक मेला हो चुका है। और इसी विकास प्रगति की धारा को अगर हम देखें तो अगर ये अटल जी ने नदी की धारा को मोड़ा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस धारा को नहर बनाकर हर खेत तक पहुंचाने का कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम निवेदन करेंगे, उससे पूर्व निवेश पुस्तिका का अनावरण किया गया है। ये बहुत ही खास पुस्तिका जो कि मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट की पूरी विकास गाथा को प्रस्तुत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब अवसर है जब हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं उनके ओजपूर्ण विचारों के लिए, जो अपने नवाचारों से, नवजागरण से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से उनके ओजपूर्ण विचार के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण गौरवपूर्ण आयोजन में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के माननीय मुख्य अतिथि और हमारे सबके आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे बीच आज वो बहुत सारी सौगात लेके आए हैं। मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी और मंचस्थ सभी सम्मानीय अतिथिगण, उद्योगपतिगण, इस अवसर पर ग्वालियर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, आमंत्रित अतिथिगण, और इस अवसर पर हमने अपने रोजगार और उद्योग वर्ष में जिनको हमारे अपने विभिन्न योजनाओं से अलग अलग प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी की ये नगरी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली और उनका जन्म शताब्दी वर्ष, सच में अटल जी के बारे में, उनके खास करके राष्ट्र नीति के शिखर पुरुष, राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर मैं कोटि से नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। अभी 2 दिन पहले ही माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदिवासी अंचल में हमने 2 नए मेडिकल कॉलेज धार और बैतूल में देकर के ये जो उद्योग रोजगार वर्ष के अलावा विकास का जो पहिया लगातार चला रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सौगात पे सौगात मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए आपके माध्यम से जीआईएस के आधार पर भोपाल में जब हमने उद्योग रोजगार और उसके अवसर पर यह संकल्प लिया था कि हमारे राज्य के अंदर सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जिससे महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों का कल्याण करने के लिए
माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 श्रेणियां दी है, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से हमारी सरकार, उनके आशीर्वाद से, आपके कुशल मार्गदर्शन से एक एक करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से अपने विकास के नए आयाम रख रही। जब मैं उद्योग रोजगार वर्ष की बात कर रहा हूं तो आज इस अवसर पर लगभग 2 लाख करोड़ के निवेश का जो सौगात आपने प्रदेश को दी है वो अद्भुत दी है। लेकिन इसके अलावा भी माननीय गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी सालों पुरानी एक ऐसी 35 साल पुरानी परेशानी जिसके आधार पर इस प्रदेश ने कई दंश सहे हैं, कई निरपराध लोगों के हाथ काटे गए, पैर काटे गए, हत्याएं की गई नक्सलवादियों द्वारा, और आपने अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आपकी कुशल रणनीति के बलबूते पर ऐसे नक्सलवादियों के सफाये का, उनके सरेंडर का, नक्सलिज्म खत्म करने का, माओवादियों से ये जो देश को, प्रदेश को मुक्त कराने का संकल्प लिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपने उसकी लाइन भी निश्चित की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा एक तरह से इतने कठिन विषय को लेकर के एक संकल्प लेते हुए एक राजनेता, और केवल संकल्प के धनी नहीं, उसको मूर्त रूप कराने वाले गृह मंत्री हमारे बीच जब रहे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 11 दिसंबर को लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। सच में यह बहुत बड़ा काम आपके माध्यम से हुआ है, जिसके आधार पर कांग्रेस के लोग जिनने अपने शासनकाल में अपने एक मंत्री को खोया, वो मुख्यमंत्री दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अपने ऐसे घटनाक्रम के बाद भी उन दुर्दांत नक्सलवादियों के लिए जब हमारे सिपाही बहादुरी पूर्वक अपने बलिदान से लंबी परंपरा कायम करते हुए हमारे लिए नक्सलिज्म के खिलाफ आम जनता को बचाने का प्रयास करते हैं, हमारी पुलिस उनको मारती है, तो दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस के नेता ऐसे नक्सलवादी के मरने पर शोक व्यक्त करते हैं, पुलिस की निंदा करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज अटल जी की धरती पर जब हम याद करते हैं ऐसे सारे चीजों को, लेकिन मैं इस बात के लिए अटल जी का वो स्वप्न जब उनने भाजपा के बनने के साथ बंबई के अधिवेशन में डिक्लेयर किया था, और अटल जी ने तो पूरा जीवन हमारे अपने इस राष्ट्रवादी विचार के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में हम अटल जी की जन्म जयंती के अवसर भी इस आधार पर जब गरीब वर्ग के लिए, युवाओं के लिए रोजगार का इतना बड़ा निवेश लेकर के लगातार आगे चल रहे हैं, लगभग 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आज मध्य प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन और जनता के प्रति जन कल्याणकारी भावनाओं के आधार पर हमारी सरकार के एक के बाद एक सौगातों पे सौगातें देने का ये निर्णय भी है, और आप सब साक्षी भी बने हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी गृह मंत्री जी का पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका आशीर्वाद हमको इसी प्रकार लगातार मिलता जाएगा। अटल जी की जन्म जयंती को इससे अच्छा सार्थक करने का कोई मौका क्या हो सकता है, जब हम ग्वालियर की धरती पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती का एक रीवा में एक और आयोजन कर रहे हैं। यह अटल जी के हमारे उनके व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी पार्टी की विचारधारा के बलबूते पर ये जो बड़ी बड़ी सौगातें मिल रही है, एक बार फिर मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी गृह मंत्री का मध्य प्रदेश की धरती पर। आप सबसे आह्वान करते मेरी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके उच्चपूर्ण विचारों के लिए। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जब हम बहुत ही आदर के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए, जो आज विशेष तौर से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। भरपूर तालियों के साथ आग्रह करते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की।
क्यों भाई, ग्वालियर वालों की आवाज को क्या हो गया है? अटल जयंती है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। जरा दोनों हाथ उठाकर मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है। और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया है। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। ये ग्वालियर क्षेत्र को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया।
अटल जी उस जमाने में जब अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्णभुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, दुनिया भर का दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से चर्चा कर जाए। अटल जी ने बड़ी फर्मनेस के साथ किया, कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब पाकिस्तान से चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक एक घुसपैठिया भारत से खदेड़ दिया नहीं जाएगा। और कारगिल विजय एक प्रकार से अटल जी के कालखंड का एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का परिचायक बना। अटल जी महान वक्ता थे, संवेदनशील कवि थे, लोक संग्रह और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। पूरा जीवन इनको अजात शत्रु माना गया। इनके विरोधी भी अटल जी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते। दल के लिए तो बोलते थे, अटल जी के लिए नहीं बोल सकते। आज एक युग पुरुष, एक स्वप्न दृष्टा, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव डालने वाले व्यक्ति का हम 101वां जयंती मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये महामानव को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर गांधी जी के सहयोगी के रूप में, बाद में हिंदू महासभा के सृजन में और हिंदू विचार को, जो इस देश का मूल विचार है, इसको कोई संकोच के बगैर देश में प्रस्तावित करने का प्रयास किया। बाद में आगे चलकर वो ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनेक नेताओं को दिया जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत रत्न श्री राजगोपालाचारी राजा जी का भी पुण्यतिथि का दिन है। एक ही दिन में 2 भारत रत्न की जन्म जयंती और एक की पुण्यतिथि,
ये दिन भी कोई विशेष प्रकार का दिन लगता है। मैं उनको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को आगे बढ़ाना काम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रह गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं, मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है।
सिंचाई के रकबे में 17% वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। और कुछ स्टार्टअप तो लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां चला रही हैं। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ एक साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। और अब स्टार्टअप और इनोवेशन से इसको नई ऊंचाई मिलने वाली है। पहले मैंने पीएम मित्र पार्क की बात करी। मित्रों, पीएम मित्र पार्क 5F विजन से बना है, जो किसानों को अपनी उपज का उचित दाम देने के लिए भी काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था ये पूरे पीएम मित्र पार्क में। और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क देश में कहीं लगा तो हमारे मध्य प्रदेश में लगा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों के लिए अनुकूल संरचना अपने मध्य प्रदेश में बन रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है, जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। अभी अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है। और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से विकास किया, सबसे ज्यादा विकास किया है। लगभग
मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़। और सितंबर 25 में 101 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा छलांग लगाया है। 2024-25 में विश्व भर के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, मतलब करीब 50%। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि एक और गांव और एक और राम, एक और पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है और दूसरी ओर भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अगस्त 25 में 25 लाख करोड़ मूल्य के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हमने कर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है। हमने कोरोना से वैक्सीन बनाने में और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। खिलौनों के निर्यात में 239% की एक प्रकार से वृद्धि कर हमने बहुत आगे लिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रक्चर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 में 142वें स्थान पर थे, आज 63वें स्थान पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसने एक स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यूपीए के समय में 90,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नए बने हैं। 4 लेन हाईवे 18,000 किलोमीटर बने, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर थी, आज 7,84,000 किलोमीटर थी। 74 हवाई अड्डे थे, आज 163 है। एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, 164 वंदे भारत ट्रेन यहां बन रही है और वंदे भारत के कलपुर्जे अब हमारे मध्य प्रदेश में भी बनने की शुरुआत होगी। एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, आज 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, आज 68,000 किलोमीटर हुए हैं। मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 थे, आज 23 है। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 पंचायत में था, आज 2,14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योजकों को अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक लोकेशन इतना आकर्षक है कि हर जगह बीज बोकर क्रॉप लिया जाता है, यहां रुपया बोकर आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इतना फर्टाइल लैंड हमारा मध्य प्रदेश है और जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो शुरुआत मुझे कम से कम विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम लाने वाली शुरुआत होगी। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य की जनता को और उद्योजकों को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो वो सस्टेन होती है, वो सफल होती है।
और ये नया विचार मध्य प्रदेश के लिए शुभ हो, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। और आप सभी को ग्वालियर के पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। हृदय से कोटि कोटि आभार है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री